नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी मैथ की 94 में और मैं हूं अनिल कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रतिशत यानी परसेंटेज पार्ट 7 और टाइप 9 संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया है, एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। तो एक संख्या कह रहा है, एक संख्या 80% यानी 80/100 हो जाएगा। 80% दिया हुआ है, इसका मतलब 80/100 कह रहा है। दूसरी संख्या के 50% के बराबर है, तो दूसरी संख्या है और इसके 50% के बराबर है, तो 50/100 हो जाएगा। यहाँ पे हम 100 से 100 को काट देंगे और यह 1 0 से 1 0 काटेंगे, तो यहाँ पे बचा, यहाँ पे होगा 8 गुणे पहली संख्या हो गया, 8 गुणे पहली संख्या, और यहाँ पे 5 गुणे दूसरी संख्या हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहली संख्या बटे दूसरी संख्या, पहली संख्या बटे दूसरी संख्या बराबर 5/8 लिखेंगे। यानी पहली संख्या हमें पता हो गया 5 और दूसरी संख्या हो गया 8। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है। क्वेश्चन में कहा है यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है, यानी पहली संख्या का x% है, यानी x/100 है। तो कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। हमें x का मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो यहाँ पे पहली संख्या का मान दिया हुआ है 5 और दूसरी संख्या का मान 8 दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या के जगह हम 8 लिखेंगे और पहली संख्या के जगह 5 लिखेंगे और गुणे x/100 होगा। हम 100 का गुणा 8 में करेंगे। जब 100 का गुणा 8 में करेंगे तो यहाँ हो गया 800 और यह 5 गुणे में है, इसको बटे में कर देंगे और बराबर x हो जाएगा। 5 का भाग कर देंगे। जब 5 का भाग करेंगे तो 5 एकम 5 हुआ, 5 एकम 5 और 5 छक्के 30 हुआ और 1 0 हुआ, यानी x बराबर हमारा आंसर हुआ 160। यही x का मान हुआ, x बराबर 60। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या का, वह संख्या हमें नहीं पता है। मान लीजिए संख्या x है और इसका 4/5 का मतलब होता है गुणा, और उसके 65% से 60 अधिक है। कह रहा है 65% से 60 अधिक है, उसके 65% से यानी 65/100 होगा। कितना अधिक है? 60 अधिक है, बराबर 60 लिखेंगे। अधिक कहे चाहे कमी कहे, यहाँ माइनस होगा। अधिक कहेगा तो भी माइनस और कम कहेगा तो भी यहाँ माइनस होगा। अब इसके बाद हम क्या काम करेंगे कि यहाँ से हम गुणा कर लेंगे, तो यह 4x हो गया और बटे 5 हो गया। इसको काट कर और छोटा कर लेंगे। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15, यहाँ पे 5 दूना 10 यानी 20 हुआ। 13 का x में गुणा करेंगे, -13x हुआ, -13x/20 हुआ बराबर 60 होगा, बराबर 60। अब 5 और 20 का एलसीएम लेते हैं, तो 5 और 20 का एलसीएम 20 होगा, तो 5 चौके 20 होगा और 4 का 4 में गुणा, 4 चौके 16x होगा और यहाँ पे -13x होगा बराबर 60 होगा। 16 में से 13 हम घटा देंगे। यहाँ पे जब हम 16 में से 13 घटाएंगे तो 3x बचेगा, 3x/20 बराबर 60। तो 20 का इधर गुणा करेंगे, 20 का 60 में गुणा करेंगे, यानी 3x बराबर 60 गुणे 20, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 60 गुणे 20/3। 3 का भाग कर देंगे,
3 का भाग कर देंगे तो 3 दूना के 6 हो गया, 3 दूना के 6 और 2 का 20 में गुणा, 20 का 20 में गुणा करेंगे तो 20 20 ये 400 होगा, यानी 400 हमारा आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक संख्या का 3/7 भाग उसके 40% से 12 अधिक है, संख्या का 60% कितना होगा। संख्या मान लीजिए x है, तो कह रहा है इसका 3/7 भाग यानी 3/7 भाग उसके 40% से 12 अधिक है, उसी के 40% यानी x के 40% यानी 40/100 से 12 अधिक है। यहाँ भी अधिक कह रहा है तो यह माइनस होगा और बराबर हम 12 लिखेंगे। अब इसके बाद x का 3 में गुणा करेंगे 3x होगा बटे 7 हो जाएगा, यहाँ से काट कर छोटा कर लेंगे तो 20 दूनी 40 हुआ और 20 पचे 100 हुआ। यहाँ 2 का x में गुणा करेंगे -2x हुआ बटे 5 बराबर 12। 5 और 7 का जब एलसीएम लेंगे, 5 और 7 का एलसीएम 35 होगा, तो 7 से काटेंगे 7 पचे 35 यानी 5 बार गया तो 5 यहीं 15, यहाँ पे 15x हुआ और माइनस 5 का 35 में 5 से 35 को जब काटेंगे तो 5 से 35 और 7 का 2 में गुणा कर देंगे, 7 दूना के 14x हो गया, 7 दूना के 14x हो गया, यहाँ पे 14x होगा, 14x बराबर 12। अब 15x में से 14x घटा देंगे तो 15x में से जब 14x घटाएंगे तो x और बटे 35 होगा बराबर 12 होगा। 35 का हम 12 में गुणा कर देंगे, 35 का 12 में गुणा करेंगे तो x बराबर 12 गुणे 35, x बराबर 12 गुणे 35 करेंगे, यानी जब 12 का 35 में गुणा करेंगे तो होगा 420 होगा, यानी 420 ही संख्या हुआ। अब कह रहा है कि संख्या का 60% कितना होगा। कह रहा है संख्या का 60% कितना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 420 गुणे 60/100, 60/100 लिखेंगे तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कटा और 42 का 6 में गुणा कर देंगे तो 42 का 6 में जब गुणा करेंगे तो आएगा 252 आएगा और 252 ही हमारा आंसर होगा, 252 ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का 14वां भाग 12 के बराबर है। कह रहा है किसी संख्या का, तो मान लीजिए संख्या x है और इसका 14वां भाग यानी x बटे 12 लिखेंगे, भाग के कह रहे 14वां भाग 12 के बराबर है, 12 सॉरी यहाँ पे 14 होगा क्योंकि 14वां भाग कह रहा है और 12 के बराबर है तो यहाँ बराबर 12 लिखेंगे। अब 14 का यहाँ पे क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा है कि संख्या का 150% कितना होगा, 150% कितना होगा, तो यहाँ पे 14 का हम 12 में गुणा कर देंगे तो x बराबर 12 गुणे 14, x बराबर 12 गुणे 14। और जब 14 का 12 में जब गुणा करेंगे तो आएगा 12 चौके 48 और 12 एक कम 12 और 4 हासिल 16 यानी 168 हुआ। अब ये कह रहा है संख्या का 150% कितना होगा, तो ये आपका संख्या निकला और कह रहे संख्या का 150% यानी 168 का 150% यानी 150/100 लिखेंगे, 150/100। यहाँ से 0 से 0 काटेंगे और 5 तिहाई 15 हुआ, 5 दूना के 10, 2 से काटेंगे 168 को तो 2 अठे 16 हुआ और 2 चौके 8 हुआ, 2 अठे 16, 2 चौके 8 यानी 84 गुणे 3। 84 का हम 3 में गुणा करेंगे तो 3 चौके 12, 3 अठे 24 और 1 25 यानी 252 होगा हमारा आंसर, 252 हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। धन्यवाद।